हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में हमने थ्योरीज काफ़ी सारे कर लिए हैं और मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है आपके लिए पूरा सीटेट का, और एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जाके ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में हमने थ्योरी बहुत सारे कर लिए हैं और मतलब थ्योरी मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दी है जो कि इम्पोर्टेंट है, और भी मैं आगे और भी थ्योरीज करवाऊंगी। और अभी हम सीटेट में हमने अभी आपको आरटीई के बारे में बताऊंगी मैं, क्योंकि आरटीई जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए और अदर टेट्स के लिए भी ऑल्सो, कि जितने भी आप अदर टेट्स भी देते हैं वहां भी जरूर पूछे जाते हैं और सीटेट में तो पूछा जरूर जाता है आरटीई एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये एक्ट क्या था? आरटीई एक्ट 2009। ये एक्ट था जिसका फुल फॉर्म होता है आरटीई एक्ट का राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये 2009 में, अब आप बोलेंगे 2009 है लेकिन ये जो 2010 क्यों मेंशन किया है? चलिए मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ। क्योंकि 2009 में क्या हुआ था, ये एक्ट रेडी हुआ था। ठीक है, यानी कि तैयार हुआ था। अगर हम बात करें 2009 में ये क्या हुआ था? रेडी हुआ था, यानी कि तैयार हुआ था। लेकिन अगर हम लागू करने की बात की जाए, अगर इसको लागू कब किया गया, तो लागू इसको किया गया 1 अप्रैल 2010, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी स्टेट में इसको लागू कर दिया गया था। कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर आपका आए कि रेडी कब हुआ था, तैयार कब हुआ था, तो ये बनकर तैयार हो गया था 2009 में। लेकिन ये कंपल्सरी कब कर दिया था, लागू कब कर दिया था इसको? 2010 में। ओके, तो ये जरूर याद करने वाली बात है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये लागू कर दिया था 2010 में, लेकिन इसको रेडी हुआ था कब हुआ था? 2009 में। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा इंडिया क्या है, 135 कंट्री बन गई थी। इंडिया क्या है, एक 135th कंट्री बन गई थी आरटी एक्ट को लागू करने वाली। आरटी एक्ट को लागू करने वाली 135th कंट्री बन गई थी इंडिया उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि 2010 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 86 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। ठीक है, तो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या है, आर्टिकल 21 ऐड किया गया। आर्टिकल 21 ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 2002 में। तो 2002 में इसको क्या किया गया? एक्ट एक अमेंडमेंट किया गया, 86 संशोधन जिसे बोलते हैं, 86 अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 86 अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया? 26A में ऐड किया गया और 2009 में ये तैयार हो गया था। और फिर 2010 में इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया। सिर्फ कहां छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि JNK को छोड़कर सिर्फ, और सभी स्टेट में इसको लागू कर दिया गया। सभी यूनियन टेरिटरीज में JNK में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें ये क्या था एक्ट, ये एक्ट के थ्रू, ये एक्ट में था क्या? पहले तो इस एक्ट में था कि इस एक्ट के तहत क्या होगा, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या दी जाएगी? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और पूरी तरीके से अनिवार्य होगी। ठीक है, तो ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को दी जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 6 to 18 ईयर्स, तो 6 to अगर 18 ईयर्स का पूछा जाए तो 6 to 18 ईयर्स की बात करें तो ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, यानी कि जो डिसेबल है। ठीक है,
जो डिसेबल्ड है उन बच्चों के लिए यहाँ पे 6 to 18 ईयर्स, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे वो 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 to 14 ईयर्स के लिए ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो क्लास होगी बच्चों की वो कैसी होगी, एज वाइज होमोजीनियस होगी। यानी कि एज वाइज होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमो का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए होमो का मतलब क्या होता है। तो होमो का मीनिंग होता है सेम, यानी कि एज वाइज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बच्चे। यानी कि अगर एक बच्चा, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अगर एक फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या है 6 ईयर का है, अभी 6 ईयर कर दिया वैसे, तो 6 ईयर में अगर जाता है तो सभी बच्चे क्या होने चाहिए, 6 ईयर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 7 ईयर का है, कोई 8 ईयर का है, कोई 10 ईयर का बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे क्या होने चाहिए, एज वाइज होमोजीनियस होने चाहिए। तो बच्चे ताकि क्या हो, एक दूसरे के लिए क्या हो, एक मतलब एक होता है गिफ्टेड चाइल्ड, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड तो वो तो अलग एक बात हो गई, लेकिन अगर एज वाइज क्या होनी चाहिए, अदरवाइज क्लास पूरी तरीके से होमोजीनियस होनी चाहिए। यानी कि होमोजीनियस की बात करें तो यानी कि सेम, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आरटीई से रिलेटेड मैंने आपको बताए। अब हम जो प्रोविजंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस क्या क्या थे इसके अलावा, यानी कि क्या क्या रुकावट, मतलब क्या क्या मना था करना, क्या क्या नहीं कर सकता एक टीचर या एक स्टूडेंट, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, या टीचर मेनली टीचर क्या नहीं कर सकते। तो टीचर क्या है, एक बच्चे को कोई भी नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि जैसे कि मुर्गा बनाना, मुर्गी बनाना बना देते हैं टीचर्स कभी कभी, अगर कोई बच्चा कुछ करके नहीं लाता तो मुर्गा मुर्गी बनाना या पिटाई करना, ये सब नहीं कर सकता क्लास में। बच्चे को आप धमका नहीं सकते, बच्चे को आप डांट नहीं सकते। ठीक है, तो प्यार से समझाना है, प्यार से कराना है। तो ये क्या है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट यहाँ पे क्या है, लागू किया गया, यानी कि कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कोई भी मुर्गा मुर्गी नहीं बनाया जाएगा। तो ये क्या था, सबसे पहला क्या था, प्रोविजन था, यानी कि रुकावट थी, ये नहीं करना है टीचर्स को। ठीक है, तो प्रोविजन का हिंदी में वैसे मीनिंग होता है निषेध। ठीक है, तो निषेध मुझे याद नहीं आ रहा था, तो निषेध होता है यानी कि क्या क्या नहीं करना। ठीक है, तो निषेध यानी कि क्या क्या नहीं करना। तो एज अ टीचर आपको नो कॉर्पोरल पनिशमेंट सबसे पहले। उसके अलावा अगर बात करे जाए तो क्या करना है, आप कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन गवर्नमेंट जॉब में आप उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, या कोई भी ट्यूटर भी या ट्यूटरिंग भी वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइवेट ट्यूशंस भी नहीं ले सकते, या ट्यूटरिंग भी, या इंस्टीट्यूट में कहीं भी, या अदर कोई भी जॉब आप प्राइवेट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो नो कॉर्पोरेट पनिशमेंट और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब, ये सब आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या था, टीचर्स के लिए है। उसके अलावा स्कूल क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त, क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। जिसको मान्यता प्राप्त हो वो स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये प्रोविजंस है। ठीक है, ये हम बात निषेध है ये, जो कि स्कूल में ये नहीं होना चाहिए। तो नो कॉर्पोरेट पनिशमेंट, प्राइवेट स्कूल ट्यूशंस नहीं पढ़ाना टीचर्स को, और उसके अलावा रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्कूल क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके अलावा आप कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी एडमिशन चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि एडमिशन फी नहीं होगी, कोई भी एडमिशन फी आप नहीं लेंगे। उसके अलावा बच्चे का कोई भी नो टेस्ट ड्यूरिंग, जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो कोई भी टेस्ट भी नहीं होगा बच्चे का, कोई आप टेस्ट नहीं लेंगे। नो एडमिशन फीस एंड नो टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब मेंशन है हमारे आरटीई में मेंशन है ये सब चीजें। तो ये सबसे ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये मेंशन करवा रही हूँ। तो ठीक है, उसके अलावा जो प्राइवेट
स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल में बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए 25% की छूट होगी, जो कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे आते हैं यानी कि 25% की उनको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो ईडब्ल्यूएस 25% की छूट मिलेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है, तो ये तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो टीचर रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेक्शन में पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, 30:1। ठीक है, 30:1 पीआरटी के लिए होना चाहिए, यानी कि 30 स्टूडेंट और 1 टीचर। 30 स्टूडेंट में 1 टीचर होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा होते हैं तो 2 टीचर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें टीजीटी में, यानी कि अब जो अपर प्राइमरी होती है, टीजीटी में क्या है, उसके बाद 35:1 इसमें होना चाहिए 35, यानी कि 35 स्टूडेंट पे 1 टीचर। ठीक है, तो ये क्या है, पीआरटी का है और ये है टीजीटी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीआरटी और टीजीटी ये इंपॉर्टेंट है। पीआरटी के लिए 30:1 और जो टीजीटी है उसके लिए क्या है, 35:1। ठीक है, उसके अलावा जो स्कूल होना चाहिए, यानी कि जो स्कूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्कूल स्पेस नहीं बचा, जो स्कूल होना चाहिए वो कैसा है, आई होप आप मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्कूल जो होना चाहिए वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। कितना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। किसके लिए, पीआरटी के लिए, यानी कि प्राइमरी बच्चों के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए जो टीजीटी के बच्चे हैं, उनके लिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सब ये चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, आरटी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और उसके अलावा 8 पूरे ईयर में, यानी कि पूरे 1 ईयर में टीचर क्या है, 800 आवर्स, क्या है, 800 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। यानी कि 800 आवर्स पढ़ाई होनी चाहिए 1 ईयर में, टोटल 1 ईयर में 800 आवर्स की पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए क्या होनी चाहिए, 1 ईयर में 800 आवर्स की क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए पूरे ईयर में। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें टीजीटी में क्या होना चाहिए, 1000, 1 ईयर में 1000 आवर्स की क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। यानी कि अगर पीआरटी के टीचर हैं तो पीआरटी के टीचर को 800 आवर्स टोटल पूरे ईयर में पढ़ाना है, और जो टीजीटी के टीचर्स हैं उनको पूरा 1000 आवर्स पढ़ाना है। तो ये क्या है, अगर टीचिंग की बात हो गई। ठीक है, तो कितना पढ़ाना है। अब आपके अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, टीचर की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी मेंशन किया गया आरटी में। ठीक है, तो टीचर की जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो, अगर बात करें पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए 200 डेज, पूरे ईयर में 200 डेज आपको आना है। ठीक है, पूरे ईयर में 200 डेज आपको आना है। और अगर बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में आपको 220 डेज पूरा आना है। इसमें आपका प्रिपैरेटरी जो आवर्स है वो भी ऐड हो जाएंगे, जो कि आप पेपर्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं बच्चों के लिए, या लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो लेसन प्लान्स आप जो तैयार करते हैं वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, किसके लिए है, पीआरटी और टीजीटी का मैंने आपको बता दिया। पीआरटी के लिए 200 डेज और टीजीटी के लिए 220 डेज टोटल ये होने चाहिए। ठीक है, ये पूरा आरटी में मेंशन है सब टीचर्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात किया जाए, ये तो आपको पता ही होगा कि 1st to 5th के बच्चों जो टीचर्स हैं उनको पीआरटी लेवल में आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको ये पता ही होगा कि जो
टू 5th के बच्चे हैं वो किस में आते हैं, पीआरटी में बोलते हैं, उन टीचर्स को पीआरटी बोलते हैं। 5th to 6 to 8 के जो होते हैं उनको बोलते हैं टीजीटी। फिर उसके बाद 9 to 12th में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पीजीटी लेवल में आ जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा फैक्ट है, मैंने आपको पूरा एक डिटेल में बता दिया, ठीक है। मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ छोटा सा, ठीक है। तो हमने बात किया था आरटी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो आरटी एक्ट है वो कब आया था, अगर तैयार की बात किया जाए। सबसे पहले अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। 86 अमेंडमेंट के 21A में ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A में 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 2002 में, राइट, आरटी में, ठीक है, ऐड किया गया था। उसके बाद 2009 में इसको रेडी कर दिया गया, पूरी तरीके से तैयार हो गया आरटी एक्ट। 2009 में इसको तैयार कर दिया गया। 2010 में यानी कि 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया एक्सेप्ट आप बताइए, जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में उसको नहीं लागू किया गया और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें जो भी हमने बात किया था, उसके अलावा जो कि प्रोविजंस थे, तो कोई भी कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं देनी है बच्चे को, ठीक है। आप कोई भी ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आप कोई ट्यूशन्स नहीं दे सकते, आप कोई ट्यूटरिंग नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बच्चे का कोई टेस्ट नहीं लेना ड्यूरिंग एडमिशन, कोई भी चार्जेस नहीं लेने हैं, कोई भी फीस नहीं लेनी है, कोई भी फीस आप नहीं ले सकते बच्चे से, कोई भी एडमिशन फीस नहीं होगी और कोई भी टेस्ट भी नहीं होगा बच्चे का, ठीक है। उसके अलावा हमने कितने घंटे पढ़ाई करानी है बच्चों को 1 ईयर में, ये भी हमने पूरा डिस्कस किया। पीआरटी में आप 800 आवर्स की पढ़ाई होना चाहिए आपका, पूरा जो 800 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए पूरे 1 ईयर में। और टीजीटी के लिए आपका 1000 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके अटेंडेंस की बात की जाए तो टीचर्स की जो अटेंडेंस होगी पूरे ईयर में 200 डेज आपको आना है पीआरटी लेवल में, यानी कि पीआरटी की जो टीचर्स है उनको 200 डेज आना है पूरे ईयर में, और जो टीजीटी के टीचर्स है उनको 220 डेज आना है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा जो रेशो होना चाहिए वो 30:1 होना चाहिए फॉर पीआरटी लेवल और 35:1 होना चाहिए फॉर टीजीटी लेवल। तो ये तो हो गया, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बच्चे हो जाते, 60-70 बच्चे हो जाते, तब तो आपको क्या है, 3 टीचर्स होने चाहिए उस क्लास में और 1 हेडमास्टर या मास्टरेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, आरटी एक्ट में ये मेंशन किया गया, आरटी एक्ट 2009 है ये, ठीक है, उसमें मेंशन की गई है ये सब चीजें, ठीक है। तो आज हमने पूरा डिस्कस किया आरटी एक्ट 2009 को, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट में तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप जरूर इसको करके जाइएगा। और उसके अलावा जितने भी आप अदर टेट्स भी अगर देते हैं, DSSB में भी पूछा जाता है, और इवन आप सुपर टेट देते हैं या यूपी टेट देते हैं, रीट देते हैं, MP टेट देते हैं, उन सब में भी ये पूछा जरूर जाता है। तो आप ये टॉपिक ऐसा है जहाँ पे 1-2 मार्क्स का तो आ ही जाता है, कभी कभी 2 से 3 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली वहां पर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं प्लेलिस्ट आप मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले की जितनी थ्योरीज है वो एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।